बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था। वहां रहता था एक गरीब किसान रामू और उसकी सुंदर पत्नी मीनू। रामू बहुत मेहनती था। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को मछली पकड़ कर लाता। ठंडी हो या तेज धूप, रामू कभी बिना मछली पकड़े या खेत की देखरेख किए घर नहीं लौटता। रामू की आदत थी कि वो हमेशा घर कुछ न कुछ लेकर जाए, ताकि उसकी पत्नी को किसी चीज की कमी न हो। वहीं उसकी पत्नी मीनू दिन भर घर पर रहती। उसे बस अपनी सुंदरता से मतलब था। दिन भर आईने के सामने बैठी रहती और मेकअप करती। रामू उसे हर बार नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर चीजें लाकर देता, लेकिन मीनू फिर भी खुश नहीं होती। उसे लगता था कि उसका पति उसकी जरूरतें पूरी नहीं करता। रामू अपनी पत्नी मीनू से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए धूप में भी हंसते हुए मेहनत करता था। मीनू हर समय अपने चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती थी। उसे खाने पीने तक की सुध नहीं रहती थी। इसी वजह से एक दिन मीनू बहुत बीमार पड़ गई और उसका देहांत हो गया। रामू इस गम को सह नहीं पाया। उसने कसम खाई कि वह पर्वतीय भूमि की ओर जाएगा, जो कोसों दूर है, जहां भगवान रहते हैं। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और एक नाव खरीदी। मीनू को दफनाने की बजाय उसने उसे नाव में बैठाया और भगवान के घर की ओर निकल पड़ा। कई दिन बाद उसे एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखी। उसे लगा यही भगवान का स्थान हो सकता है। उसने मीनू को गोद में उठाया और पहाड़ी चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। रामू समझ गया कि यही भगवान होंगे। उसने अपनी दुख भरी कहानी उस बूढ़े को सुनाई। बूढ़ा आदमी रामू की कहानी सुनकर रो पड़ा। फिर उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने खून की 3 बूंदें अपनी पत्नी के मुख में डालो, वो जीवित हो जाएगी। पर ध्यान रहे, अगर उसने फिर कोई गलती की तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रामू ने अपनी उंगली काटी और 3 बूंद खून की मीनू के मुख में डाली, और सच में मीनू जीवित हो उठी। दोनों पति पत्नी वापस घर लौट आए, लेकिन अब रामू के पास कुछ नहीं बचा था। मीनू मन ही मन चिड़चिड़ाने लगी। एक दिन नदी के किनारे, जहां वे खरीदारी करने गए थे, मीनू ने एक आलीशान जहाज देखा। जहाज के मालिक ने जब मीनू को देखा तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। उसने मीनू से कहा, अगर तुम मेरे साथ जहाज पर चलो तो मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। मीनू ने न दायां देखा न बायां और उस अमीर आदमी के साथ जहाज पर बैठ गई। जब रामू वापस आया तो मीनू कहीं नहीं दिखी। उसने उसे बहुत ढूंढा, पर मीनू नहीं मिली। वो रोज नदी किनारे जाता, ये सोचकर कि शायद मीनू मिल जाए। कुछ साल बाद एक दिन रामू फिर उसी नदी किनारे गया, जहां उसकी यादें और उम्मीदें अब भी जिंदा थीं। अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो मीनू थी, सज धज कर, महंगे कपड़ों में, हाथ में थैलों के साथ कुछ खरीद रही थी। रामू ने कहा, अरे वाह मीनू, तुम मिल गई, चलो घर चलें। मीनू हंसते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं भला तुम्हारे जैसे गरीब के साथ क्यों रहूं? रामू को बहुत दुख हुआ। वो चिल्लाया, तू जिंदा है क्योंकि मैंने अपने खून की 3 बूंदें तुझ पर निछावर की थीं। भूल गई घटिया औरत। मीनू ने चाकू उठाया, अपना हाथ काटा और 3 बूंदें गिराईं। ये लो तुम्हारा खून। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मीनू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और इस बार एक मच्छर में बदल गई। उसी दिन से वो मच्छर हर रात आदमी का खून पीने आती है, उस आस में कि उसकी सुंदरता कभी लौट आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।